डिजिटल मीटर में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एवरेज दिखा रही है फिलहाल। अगर आप इसको चेंज करो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिखाता है। इस तरह से आपको ऑन द गो आपको 2:17 PM टाइमिंग भी दिखाता है। तो हमें यहाँ पर होल्डर के साथ साथ यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर। बात करें इसके इंजन की तो इसका इंजन काफी स्मूथ है। मतलब सीट इतनी लंबी है और इतनी थिक है कि यहाँ पर 2 लोग और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आ गए हैं एक नया व्लॉग, एक नया वीडियो लेकर लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट जेन्युइन यूजर रिव्यू मिलने वाला है ऑफ टीवीएस जुपिटर 125cc एनालॉग। और इसमें हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको टीवीएस जुपिटर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो गाइज मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है टीवीएस जुपिटर 125cc को लेकर वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ स्कूटी या फिर आप स्कूटर बोल लो। तो मेरा हमेशा से जो इंक्लिनेशन रहा है वो टुवर्ड्स बाइक्स रहा है। तो जो राइड करने में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मैं हमेशा बाइक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था। बट जब मैंने टीवीएस जुपिटर चलाना शुरू किया तो मुझे कुछ एडवांटेजेस मुझे पता चले कि यार अगर हम बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। हमारी जो बाइक्स में वो काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है जो हमें एक स्कूटी में जो स्कूटर होती है उसमें जो हमें जो मिलती है एडवांटेजेस वो हमें बाइक में नहीं मिल पाती। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। एक राइडर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं अगर आप एक स्कूटी लेते हो, एक स्कूटर लेते हो। और खास तौर पे टीवीएस जुपिटर 125cc में क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजेस आपको मिलते हैं कंपेयर टू एनी अदर स्कूटर्स इन द स्कूटर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कंफर्ट लेवल की बात करेंगे, कंफर्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कंफर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी जो सीट होती है काफी ब्रॉड होती है जिससे आपको एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरी बात, जब हम लोग सीट पर आ ही गए हैं तो बात करेंगे हम लोग इसके बूट स्पेस की। तो जो बूट स्पेस होता है टीवीएस जुपिटर के अंदर काफी बड़ा स्पेस मिलता है आपको इसके अंदर। तो आप देखोगे जो बूट स्पेस होता है ये काफी ज्यादा स्पेशियस होता है कंपेयर टू एनी अदर बाइक्स। अभी ये हाफ हेलमेट है मेरा और इसके अलावा मेरा यहाँ पर एक पाउच है। तो आप देख सकते हो इसका जो बूट स्पेस है भाई काफी ज्यादा डीप होता है और काफी ज्यादा स्पेशियस होता है। और उसका रीजन ये है कि इसका जो पेट्रोल टैंक है, पेट्रोल टैंक, नाउ कमिंग टू द पेट्रोल टैंक, इसका बूट स्पेस ज्यादा स्पेशियस सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसका जो पेट्रोल टैंक है वो हमारे फुट स्पेस के पास दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी के नीचे पेट्रोल टैंक होता है टीवीएस जुपिटर का, जो कि दूसरे स्कूटर्स में ये अभी तक के नहीं आया है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है, पेट्रोल स्पेस यहाँ पर होने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हमें बाइक से उतरे बिना हम यहाँ से पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो बाइक से हमें उतरना भी नहीं पड़ता है और हमें यहाँ पर पेट्रोल भराने मिल जाता है। और ये बूट स्पेस के अलावा आपको एक स्पेस यहाँ पर भी मिलता है जहाँ पर आप इजीली आपका फोन या आपका वाटर बॉटल, 1 लीटर का वाटर बॉटल यहाँ पर आराम से आप होल्ड कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया होल्डर है ये। और जहां तक इसकी बात की जाए कि इसकी सस्पेंशंस, कंफर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जहां तक इसकी बात की जाए कि इसके जो सस्पेंशन होते हैं बहुत ही बढ़िया है। मुझे अभी तक के कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने एक बार पहले जुपिटर बाई करने से पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें लोग बता रहे थे कि इसके पार्ट्स लूज हो जाते हैं, इसके बॉडी पार्ट्स लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। बट जहां तक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि काफी टाइट बाइक है, काफी कंफर्टेबल बाइक है, कोई पार्ट्स लूज नहीं हुआ अब तक। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं बट अब तक के जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अच्छा ही रहा है। और कंफर्ट लेवल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। आप देख सकते हो कि अभी तक हमारा जो राइडिंग हुई है यू कैन सी 1024 किलोमीटर रही है। तो मैंने इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कराई थी जब 750 पहुंच गई थी हमारी बाइक, 730 या 750 किलोमीटर हमने पहुंचे थे, तभी मैंने इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कराई थी। और एवरेज की बात अगर हम लोग करें तो बाइक का अब तक का जो एवरेज रहा है, अगर हम एवरेज की बात करें 43.5 फिलहाल हमें जो एवरेज दिखा रहा है 43.5 दिखा रहा है। और ये फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में भी मैंने अभी तक के बाइक को कभी भी 40 टू 50 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर मैंने भगाया नहीं है। बहुत ही स्लो चलाता हूँ, बहुत ही ईजी चलाता हूँ।
तो इसीलिए इसका एवरेज अभी भी 43 44 दिखाता है हमेशा जब भी मैं चेक करता हूँ। हम बात करें इसके सेफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें, जैसे ही आप बाइक को स्विच ऑन करते हो, यहाँ पर एक हेलमेट साइन दिखाता है, मतलब आपको बाइक इंडिकेट करती है कि इट्स टाइम फॉर यू टू वेयर योर हेलमेट, तो आपको सेफ रखने में आपकी हेल्प करती है। इंजन साइन दिखाता है, जैसे आप इंजन ऑन करते हो तो इंजन साइन चला जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ऑलराइट, और यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस दिए हुए हैं हैजर्ड्स के लिए। तो जब सर्विसिंग की बारी आती है, जब आपकी बाइक में कुछ सर्विसिंग का इशू होता है या आपको अभी सर्विसिंग के लिए जाना है, तो यहाँ पर एक पानी का साइन आता है जिससे पता चलता है कि अभी इट्स टाइम फॉर डू द सर्विसिंग। और बाइक जब आप सिग्नल पर लेके जाते हो तो ऑटोमेटिकली बाइक, अभी मैंने बाइक टर्न ऑन किया हुआ है आप देख सकते हो, बट जैसे ही आप सिग्नल पे रुकते हो तो बाइक अपने आप ऑटो ऑफ हो जाती है। तो बाइक अपने आप ऑटो ऑफ हो जाएगी थोड़ी देर में, आप देख सकते हो। और दूसरी बात, जैसे ही आपने इसका साइड स्टैंड खोला, साइड स्टैंड खोलते ही बाइक स्विच ऑफ हो जाती है और आपको एक सिग्नल देती है कि आपका साइड स्टैंड ऑन है, तो आप साइड स्टैंड में बाइक को स्विच ऑन नहीं कर सकते। तो ये रही सेफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं इसके लुक्स की। तो भाई बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट लुक आता है बाइक के अंदर। सामने की जो एलईडी लाइट्स है, एलईडी हेडलाइट्स है, बहुत ही क्यूट लगती है। इसका ये जो क्रोम फिनिश और जो ब्लू कलर हम लोगों ने चूज किया था, बहुत ही प्यारा लगता है। टीवीएस का लोगो यहाँ पर बहुत अच्छे से उठ के आता है एलईडी लाइट्स को। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक सेफ्टी की बात है, ये जो गार्ड्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये जो गार्ड्स दिए हुए हैं, ये गार्ड्स एक्चुअली दूसरी बाइक से ज्यादा थिक है, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस 125 सीसी का भी हमने ट्रायल लिया था और मेरे भांजे के पास भी है एक्सेस 125 सीसी। तो उस चीज मैंने जो देखा, वो जो गार्ड्स है उसके ऐसे पतले वाले गार्ड, काफी पतले पाइप्स वाले गार्ड्स है, जबकि टीवीएस जुपिटर 125 सीसी में जो गार्ड्स है काफी अच्छे थिक गार्ड्स दिए हुए हैं। और इसका जो लुक आता है भाई, बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। तो ये लुक वाइज भी आपको डेफिनेटली हेड टर्न लुक देता है। यहाँ पर आज का लोगो बहुत ज्यादा उठ के आ रहा है ब्लू कलर के अंदर, और भी ज्यादा कलर्स अवेलेबल है इसके अंदर। देखिए ये जो गार्ड्स है ना, बहुत ही अच्छे गार्ड्स है, बहुत ही थिक गार्ड्स है, तो आपकी बाइक को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो टीवीएस 125 जुपिटर 120, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अलग रखती है, टीवीएस जुपिटर 125 सीसी को अलग रखती है दूसरी स्कूटर से। अनदर थिंग, ये इस बाइक में हमें मिला है, हमें डिस्क ब्रेक मिला है फ्रंट में, और बैक में हमें मिला है ड्रम ब्रेक्स। तो ये जो इसके मैकव्हील्स है, प्लस दोनों जो व्हील्स है ये मैकव्हील्स है, तो मैकव्हील्स वाला जो लुक है भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा उठ के आता है। ये देखिए दोनों भी मैकव्हील्स है, आगे और पीछे दोनों मैकव्हील्स दिए हुए हैं, बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत अच्छा फील आता है, कंफर्टेबल है। यहाँ पर फुट रेस्ट वगैरह भी जो दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया फुट रेस्ट है। पीछे बैठने के लिए मतलब सीट इतनी लंबी है और इतनी थिक है कि यहाँ पर दो लोग और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आप बात करो सिर्फ एक सिंगल पिलियन की, तो सिंगल पिलियन में भी जो पीछे वाला बंदा होता है उसे बहुत कंफर्ट फील होता है। तो दोस्तों मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करने वाला इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल यूजर रिव्यू है, यूजर एक्सपीरियंस है। तो उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन व्हेन इट कम्स टू टीवीएस जुपिटर 125 सीसी। तो दूसरी बात अगर की जाए, इसका जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल हैंडलिंग लगता है, बैलेंस काफी अच्छा लगता है। जो वेट जो इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बाइक का, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी वजह से बाइक बहुत ही कंफर्टेबल चलती है, चाहे खड्डे वाली रोड हो चाहे स्मूथ रोड हो, बहुत ही अच्छे से चलती है। तो आजकल दोस्तों मुंबई में जो है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रहे हैं, तो हर जगह हमें स्मूथ रोड मिले जरूरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर हमें खड्डे और बहुत सारे होल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे पथरीले रास्ते मिलते हैं। तो उन सारी चीजों में भी मैंने देखा ये बाइक बहुत ही स्मूथली चलती है, बहुत ही कंफर्ट देती है, आपको फील नहीं होने देती है। खड्डों के ऊपर से जब आप जाते हो, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब आप जाते हो, आपको फील नहीं होने देती। यानी कि इसके सस्पेंशन वगैरह भी बहुत ही बढ़िया तरह से लगाए गए हैं। उसके अलावा जो इसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले बहुत कूल लगता है। डिस्प्ले अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले में जो एक साइड एनालॉग और एक साइड डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैंने जानबूझ के ब्लूटूथ नहीं लिया था, क्योंकि हमें और यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिए हुए हैं लगाना है। अगर हमें मैप देखना है तो हम एक फोन का एक्सटेंशन, हम लोग एक एक्सटेंडेड होल्डर लगा सकते हैं, फोन होल्डर, और उसमें हमें मैप वगैरह दिख सकता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए मैंने जो ब्लूटूथ वाली बाइक है नहीं लिया था, और उसमें थोड़ा वायरिंग भी बढ़ जाती है, थोड़ा तामझाम बढ़ जाता है। बट आई एम वेरी हैप्पी जेन्युइनली एज अ यूजर। 1000 किलोमीटर तक के माशाल्लाह मैं बोलूंगा अल्लाह करम है कि अभी तक के बाइक ने कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी है। बहुत ही
बहुत ही बढ़िया चल रही है। और अगला जो व्लॉग मैं बनाऊंगा, अभी इसका जो नेक्स्ट रिव्यू वीडियो बनेगा वो 2000 किलोमीटर पे हमारी सेकेंड सर्विसिंग होगी। और सेकेंड सर्विसिंग होने के बाद में हम लोग बाइक को थोड़ा भगा सकते हैं, 60 के ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसा सर्विस सेंटर में बोला गया था। और ऐसा मेरा खुद का भी मानना है कि बाइक को अभी भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब बाइक थोड़ा लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएगी, थोड़ा 60 के ऊपर जब हम चलाने लगेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ेगी, तो हम लोग उसके बाद में इसका पिकअप का और इसका पिकअप कैसा है, इसका एवरेज एक्चुअल कैसा है, वो तब हमें पता चलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो उसको नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूंगा, जब हम इसका सेकेंड रिव्यू करेंगे आफ्टर 2000 किलोमीटर आफ्टर सेकेंड सर्विसिंग। बट अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जेन्युइन रिव्यू मिला होगा अबाउट टीवीएस जुपिटर, अबाउट दिस टीवीएस जुपिटर 125cc। और आपको क्या चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपने टीवीएस जुपिटर 125cc बाय करने का सोचा है और आपके मन में कोई दुविधा है, कोई कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेकर, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। हो सकता है अगला व्लॉग मैं आपके टॉपिक पर बना दूं और आपको एक जेन्युइन रिव्यू दूं कि जो भी आपका सवाल है उसके ऊपर कोई मेरी एक्सपीरियंस, मेरी टिप्पणी, मेरी एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। फिर मिलूंगा आपसे किसी और व्लॉग में, किसी और एक्सपीरियंस के साथ, किसी और एडवेंचर पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। 300 के बाद थोड़ा स्लो हो जाना। हाँ देखिए, 300 के बाद थोड़ा संभाल के धीरे धीरे, बस ठीक है। 3 लीटर गया, 3 लीटर।